आज हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे कहा जा रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सरसमीका का उपयोग करके क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है पहले प्रश्न में। तो पहले प्रश्न का जो पहला भाग है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है x + 4 x + 10, और यहाँ पर हमने कुछ सरसमीकाएं लिख ली है जिनकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये x + 4 और x + 10, बताइए ये किस सरसमीका से मैच कर रहा है? ये चौथे से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये जो x + 4 और इंटू x + 10 है इसे लिख लेंगे बराबर। इसके बाद देखो ये जो सरसमीका नंबर 4 है इसमें दिया गया x + a x + b बराबर x² + a + b इंटू x + ab। तो यहाँ x की जगह पर x है, लेकिन a की जगह पर 4 है और b की जगह पर 10 है, तो हम इसे लिखेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर x² होता है, प्लस a + b। तो a की जगह पर 4 है तो 4 लिख देंगे, b की जगह पर 10 है तो 10 लिख देंगे, साथ में x लिख देंगे, प्लस ab लिखना है तो a मतलब 4 और b मतलब 10। तो x² + 10 और 4 14x + 40, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है, दूसरे में आपको दिया गया है x + 8 x - 10, x + 8 x - 10, ये आपको दिया गया है। तो देखो यहां हम लिख ले रहे हैं x + 8 और x - 10 बराबर x की जगह पर तो x है तो x² हो जाएगा। इसी सरसमीका का उपयोग इसमें भी होगा। a की जगह पर +8 है और b की जगह पर -10, तो यहां हम लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट में जो a + b है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? a की जगह पर तो 8 और b की जगह पर -10। अभी हमने ब्रैकेट लगा दिया है। अच्छा सुनो, ये ब्रैकेट एक लाइन बढ़ा देगा तो फिर क्या कर सकते हैं? ये फार्मूले में प्लस है ना, लेकिन जब b आपको माइनस में दिया है तो यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाया करेगा। तो 8 - 10, 8 - 10। अच्छा मान लीजिए आपको ये माइनस में दिया होता, 8 माइनस में होता तो -8 + 10, दोनों माइनस में होते तो -8 - समझ गए ना? जो चिन्ह है वो लगा दीजिए। उसके बाद में x + ab, a कितना है 8, b कितना है -10, चिन्ह लिखना पड़ेगा नहीं गलत हो जाएगा। x² + 8 में से ये 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -2, माइनस प्लस का गुणा 2x और प्लस माइनस का गुणा 8 2 80, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? तीसरा देखो, तीसरे में आपको दिया गया है 3x + 4 और 3x - 3x + 4 और 3x देखो यहां x की जगह पर आपको क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? 3x। देखो ये अलग है ये अलग है, जैसे ये 3x तो समान है, अगर ये दोनों भी समान हो जाते तब तो a + b a - b बन जाता ना, लेकिन अभी ये 4 है और ये, तो ये 3x, x की जगह पर 3x आ गया है और a की जगह पर 4 और b की जगह पर -5। तो यहाँ x की जगह पर क्या लिखोगे? 3x का स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस a + b मतलब 4 - 5, क्योंकि ये माइनस में है ना, प्लस में होता तो प्लस में लिखते, इंटू यहाँ क्या लिखा जाता है? यहाँ लिखा जाता है x, लेकिन यहाँ x में क्या है? 3x, x की जगह पर क्या है? 3x, तो इसलिए x की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 3x प्लस ab, a की जगह पर 4, b की जगह पर -5, 3 त्रिक 9x² प्लस, देखो इधर देखो 4 - 5 घटेगा तो -1 आएगा ना, तो प्लस माइनस 1, जो 1 आएगा उसका 3 में गुणा होगा तो 1 तिया 3x, उसके बाद प्लस माइनस 4 पंचे 20, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका तीसरा भाग हो गया। अब इसका चौथा भाग, चौथे भाग में आपको दिया गया है y² + 3/2 y² - 3/2, y² + 3/2 और y² - 3/2
2, यही तो दिया गया है। देखो ये आपका प्रश्न था, ये हमने लिख लिया यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखो इन दोनों ब्रैकेटों में किसका अंतर है? प्लस माइनस। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, केवल प्लस माइनस का अंतर है ना। तो जब केवल प्लस माइनस का अंतर है तो ये फार्मूला लग रहा है ना। देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अंतर किसका है? केवल प्लस माइनस का। ये बराबर किसके होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये बराबर किसके होगा? एक्स की जगह पर वाई है और वाई का स्क्वायर पहले से दिया है, तो वाई के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या है? 3/2 का स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आया? यहां पर जो ये एक्स वाई लिखा है कुछ भी हो सकता है, बस समान होना चाहिए, है ना। तो बराबर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा ये पहले चैप्टर में आप लोगों को समझा चुका हूं कि कैसे किया जाता है गुणा। 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 3 त्रिका 2 दूना बटे में है तो क्या हुआ? ऊपर वाले का वर्ग कर दो, नीचे वाले का वर्ग कर दो, 3 त्रिका 9 2 दूना 4। ये चौथा हो गया, बस हो गया, लग गया ये। इसके बाद पांचवें में आपको दिया गया है 3 माइनस 2x और फिर 3 प्लस, ये तो फिर से उसी फार्मूले पर है। देखो अंतर क्या है दोनों में? प्लस माइनस का। यहां देखो x की जगह पर 3 है और y की जगह पर 2x है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर x की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 त्रिका माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, बस हो गया। तो ये पहले प्रश्न के पांचों भाग इस प्रकार हल हो जाते हैं, इसे नोट करिए। फिर दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2 में आप लोगों को 3 भाग दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि सीधे गुणा नहीं करना है बल्कि सर्वसविता का उपयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें पहला है 103 गुणा 107। तो देखिए ये हमने लिख लिया, इसके सामने बराबर लगा लिया। ये 103 है तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। देखो ये 100 ये देखो x इससे मैच कर गया, a की जगह पर 3 और b की जगह पर 7, चौथी सर्वसविता लग रही है। तो बराबर 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b है ना, तो a प्लस b मतलब a की जगह पर 3 और b की जगह पर और x की जगह पर 100 प्लस ab, a मतलब 3 और b मतलब 100 और 100 का गुणा करोगे तो 10,000, 100 गुणे 100 हो जाएगा ना। 3 और 7 को जोड़ोगे तो 10 और गुणा 100, 7 त्रिक ये है 10,000, ये 1,000 प्लस 21, सबको जोड़ लो 1 2 फिर उसके बाद 0 फिर उसके बाद 1 और फिर 1, तो 11,021 हो गया। दूसरा देखो 95 गुणा 96। तो 95 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और यहाँ 100 माइनस 6, सॉरी 100 माइनस 4। 100 में से 5 घटा दीजिए 95 आ जाएगा, 100 में से 4 घटा दीजिए तो 96 आ जाएगा। अब फिर से वही फार्मूला 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, लेकिन a यहाँ माइनस में है -5 और b भी माइनस में है तो -4 इंटू x, x क्या है 100 प्लस ab, a कितना है -5, b कितना है -4। 100 और 100 का गुणा 1,000 10,000 और ये देखो -5 और -4 -9 गुणा 100, माइनस माइनस का गुणा
प्लस लगाने की जरूरत नहीं, लगा है 5 चौक 20, 10,000 और प्लस माइनस का गुणा 900 प्लस 20। अब क्या करना है आपको, इसमें से 10,000 में से 900 घटाना है, तो कितना बचेगा है 0 0, 10 में से 9 जाएगा 1 9, कितना बचा 9,100 ना, और 9,100 प्लस 20 इसमें जोड़ दो तो 9,120 ये हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा भाग यहां से देख लीजिए, तीसरा भाग 104 गुणा 96, 104 गुणा 96, तो इसको आप लिख दीजिए 100 प्लस 4 और इसको लिख दीजिए 100 माइनस 4। जरा देखो तो ये 104 को हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, 96 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। ये किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, देखो ना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहां पर प्लस माइनस का ही तो अंतर है, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, तो x की जगह पर 100 y की जगह पर 4, तो बराबर क्या होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की जगह पर 100 माइनस 4 का स्क्वायर, 100 और 100 का गुणा करोगे तो 10,000, 4 चौक को 16 घटाओ, उधार लेकर के आओगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ क्या बचा 9 9, 9,984 हो गया, गुणनफल आ गया। तो इस तरीके से सर्वसमिका के उपयोग से हम इन्हें कर सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 में आपको 3 भाग दिया गया है और हमें इसका गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें पहला है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख लिया 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका गुणनखंड करना है, देखो कैसे करेंगे। ये 9x स्क्वायर है ना, तो यहाँ 3x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस लगाओ ये 6xy, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा होल स्क्वायर, ये 6xy अभी यहाँ छोड़ दो, ये प्लस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दो प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया। अब बीच में क्या होता है, a प्लस बी के या x प्लस वाई के होल स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3x और y कितना है y, बस हो गया। यहाँ 9x था, 9x का स्क्वायर तो हमने लिख दिया 3x का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर ऐसे था, ये 6xy लिखा हुआ था तो 2 तियां 6xy लिखा है ना, ये क्या है x की जगह पर 3x और y की जगह पर y, हो गया। बस दूसरा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, देखो इसे 4y स्क्वायर तो इसको लिख देंगे 2y स्क्वायर और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या होता है यहाँ पर, ये माइनस में आएगा 2xy, तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 2y और y क्या है 1, तो देखो ये क्या है 2 दूना 4y, यही तो है। तो फिर से क्या बन जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इस फार्मूले पर लग रहा है, इसका ये वाला रूप दिया है इस रूप में लिखा, ये वाला रूप दिया है तो इस रूप में लिखा। उसके बाद तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा, देखो यहां पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाले फार्मूले पर लगाना है। ये एक्स का स्क्वायर ठीक है, माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर, समझ में आया। ये तो एक्स स्क्वायर था ही, इसको हमने लिख दिया वाई बटा 10 और पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बटे 10 और दूसरे में एक्स माइनस वाई बटे 10, बस ये हो गया आंसर। इसे नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। प्रश्न 4 में आपसे कहा जा रहा है कि उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके जो इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसका प्रसार करना है, प्रसारित रूप लिखना है, और इसमें टोटल 6 भाग दिए गए हैं। इसमें पहला है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का 4z स्क्वायर, उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं होता है, ये गलती से लिख दिया गया, ये -2xy -2yz -2zx नहीं बल्कि +2xy +2yz और +2zx होता है। तो यहाँ पर इसके बाद +2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, एक्स ही है, y कितना है 2y, उसके बाद +2yz, तो यहाँ से लिख देते हैं y कितना है 2y और z कितना है 4z +2zx, z मतलब 4z और x मतलब x, केवल x। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना 4y स्क्वायर प्लस 4 चौको 16z स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 दूना, अच्छा यहाँ पर, यहाँ ये 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, उसके बाद 2 दूना 4xy प्लस 2 दूना 4 और 4 चौको yz, और फिर उसके बाद प्लस 2 चौक 8 zx, बस ये हो गया। इसके बाद इसमें जो दूसरा भाग है वो है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो बराबर 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है 2x और y क्या है, y यहाँ पर माइनस में है तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, -y, ठीक है। उसके बाद प्लस 2xy के बाद 2yz, y माइनस में है तो लिख दो -y और z केवल z है। उसके बाद प्लस 2zx, z मतलब z अकेला है, 2 गुणा z गुणे x, x की जगह पर 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूना 4xy प्लस माइनस 2yz फिर प्लस 2 दूना zx, बस हो गया है। इसके बाद तीसरे में आपको दिया गया है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। देखो इसके आगे बराबर लगाएंगे, पहले -2x का होल स्क्वायर, ठीक, उसके बाद चाहे माइनस, यहाँ पर -y है तो चाहे आप -y लिख लें, प्लस ही हो जाएगा, ठीक, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह पर -2x है और y की जगह पर 3y है, प्लस 2yz, तो y की जगह पर 3y और z की जगह पर 2z, उसके बाद प्लस 2zx, तो z की जगह पर 2z और x की जगह पर -2x, ये हो गया। इसके बाद देखो ये हम लिख देंगे 2 दूना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9y, 2 दूना 4z स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूना 4 तिया 12xy, इसके बाद प्लस 2 तिया 6 दूनी yz, इसके बाद प्लस माइनस 2 दूना 4 दूनी 8zx, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा के बाद
चौथा आपको दिया गया है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसे, ये 3a का स्क्वायर, उसके बाद 7b का, उसके बाद c का स्क्वायर। देखो मैंने इसके अंदर माइनस नहीं लिखा है, अगर माइनस लिख दें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2xy, एक्स की जगह पर क्या है 3a और y की जगह पर माइनस प्लस 2yz, y की जगह पर माइनस 7b और c की z की जगह पर, इसे भी लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस सी, प्लस 2zx, z की जगह पर माइनस सी और x की जगह पर, फिर एक लाइन और लिख दीजिए इसके लिए, 3 त्रिक का 9a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 सते b स्क्वायर, उसके बाद प्लस c स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 तियां 6 और 6 सते 42 ab प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस का गुणा प्लस ही रहेगा, 2 सते 14 bc, फिर उसके बाद प्लस माइनस 2 तियां 6 ca, ये हो गया। इसके बाद पांचवें में आपको दिया गया है माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, ये है, ये तो इसके जैसा है। देखो पहले माइनस 2x का स्क्वायर और उसके बाद 5y का, फिर उसके बाद माइनस 3z का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2xy, तो x की जगह पर माइनस 2x और y की जगह पर 5y, फिर प्लस 2yz, y की जगह पर 5y और z की जगह पर माइनस 3z, फिर प्लस 2zx, तो z की जगह पर माइनस 3z, देखो z की जगह पर माइनस 3z और x की जगह पर माइनस 2x। चलिए एक लाइन और लिखिए, 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 5 y स्क्वायर, फिर प्लस 3 त्रिका z स्क्वायर, और फिर उसके बाद में प्लस माइनस 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 पंचे 20 xy, इसके बाद प्लस माइनस 2 पंचे 10 और 10 तियां 30 yz, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 ही रहेगा, 2 तियां 6 दूनी 12 zx, बस। तो इस तरीके से ये हो गया। इसका एक भाग और बच रहा है, पहले इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न 4 का 6वां भाग है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर रहेगा ये। तो देखिए इसे हल करते हैं, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका हमें होल स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी प्लस सी का या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस इसके बाद प्लस 2xy होता है, तो 2xy x की जगह पर 1/4a और y की जगह पर माइनस 1/2b, उसके बाद प्लस 2yz 1/2b
वाई की जगह पर है -1/2 भी, और जेड की जगह पर 1, फिर प्लस 2zx, तो 2 लिख दीजिए, और उसके बाद गुणा z का मान 1 और x का मान 1/4 a, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद 1/1 कम 1 4 चौक को a² प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कम 1 2 दूना 4 b² प्लस 1 प्लस नहीं बल्कि प्लस और माइनस का गुणा माइनस। देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या 1/4, चाहे इस 2 से इस 4 को काट दीजिए, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, फिर 2 और 2 का गुणा होके 4 ही आ जाएगा। ठीक है, देखो 1/4 ये तो बच गया, और साथ में ये माइनस प्लस का गुणा होके भाई माइनस हो गया, और ये a और b का गुणा ab, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये 2 है, ये 2 है, जेड नहीं है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा b और यहाँ क्या है 1, तो b और 1 का गुणा केवल b, फिर ये देखो 2 1 कम 2 दूना 4 प्लस 1 का गुणा 1 ही होगा, बटे में कितना है 2, 1/2 a, ये आ गया। तो फिर इस तरीके से ये हल हो जाता है, तो इसे आप लोग कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में ये प्रश्न 4 का आखिरी भाग था। अब प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न 5 का जो पहला भाग है उसमें आपको दिया गया है, कह रहा है गुणनखंड कीजिए 4x² 9y² 4x² प्लस 16z² प्लस माइनस 24 yz 16, सही है, क्वेश्चन सही है ना। 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz लिखो, चाहे zx लिखो, सब सही है। चलो ठीक, x पहले लिखना चाहिए अल्फाबेट के हिसाब से। ठीक है, x लिखा है, जिसे फार्मूले में zx लिखते हैं ना, इसे ये सीरियल चलता है xy yz zx, ऐसा तो घूम जाता है, तो इसलिए फार्मूले की तरह से लिखते हैं। चलो ठीक है, देखो इसे, ये 4, इसका गुणनखंड करना है ना। देखो ये 4 लिखा हुआ है, 4 का वर्गमूल 2, और ये x, तो 2x का 9 का वर्गमूल 3, और y का 16 का वर्गमूल 4, z, ये तो हो गया। लेकिन अभी जरा देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस माइनस है। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर पहला माइनस में है तो y माइनस कर दीजिए, और अगर तीसरा माइनस में है तो z। पहले और आखिरी पर देख लीजिए, अगर पहले पर माइनस है, पहले दूसरे पर माइनस है तो y माइनस है, पहले दूसरे पर माइनस है तो, और अगर दूसरे तीसरे पर माइनस है तो z माइनस है। तो यहाँ z को क्या लेना है माइनस में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा करके ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा देंगे। अब जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस ही तो रहेगा बस। इसके बाद प्लस यहाँ क्या होता है 2xy, तो 2x की जगह पर 2x और y की जगह पर 3y, गुणा करो, देखो यही आएगा, 2 दूनी 4 दिया 12xy, फिर यहाँ लिखो प्लस, यहाँ लिखो 2 गुणा 2xy के बाद 2yz, यही तो होता है। तो y की जगह पर और z की जगह पर -4z ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद प्लस 2yz, 2y, y कितना है, नहीं सॉरी zx होता है ना, z कितना है -4z, और x कितना है, देखो 2 चौक 8 और 8 दूनी 16z बन गया। अब देखो x की जगह पर 2x है, y की जगह पर 3y है, और z की जगह पर -4z है। कितना z है, हो गया गुणनखंड।
ये तीनों लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिए, समझे। इसके बाद इसका दूसरा भाग भी देख लीजिए। इसके दूसरे भाग में आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy, माइनस 2 अंडर रूट 2xy। उसके बाद प्लस 4 अंडर रूट 2yz, चार अंडर रूट 2yz माइनस 8xz, ये हो गया। देखें ये 2x है ना, लेकिन हमें इसको क्या करना है, स्क्वायर लगा के लिखना है। कैसे लिखना है, स्क्वायर लगा के। तो इस 2 को हम लिख देंगे अंडर रूट 2, क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2x का स्क्वायर। अब अंडर रूट 2x क्यों लिखा ऐसे और स्क्वायर क्यों किया, जरा देखो इसको समझ लो। पहले यहां कर देता हूं, हाँ फिर यही समझा दे रहा हूं। देखो ये अंडर रूट 2x का स्क्वायर जो है ना, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 2x गुणे अंडर रूट 2x। इसका मतलब यही तो है कि 2 बार लिखो, 2 बार लिख के गुणा करो। अच्छा ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा कितना होगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा कितना होगा, आ गया कि बैठ जाओ हाँ, अंडर रूट 2x गुणे अंडर रूट 2x, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट, चलो ऐसे मान लेते हैं, और x का गुणा x स्क्वायर, अंडर रूट 4 है ना, इसका मतलब क्या होता है, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। फिर से तो वही आ गया, आया या नहीं आया। तो जब आप अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 करते हैं, मतलब अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं ना, तो फिर 2 ही आता है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा 2 ही होता है। तो मैं 2 की जगह पर अंडर रूट 2 लिख के उसका स्क्वायर कर सकता हूं, 2 की जगह पर अंडर रूट 2 लिख के उसका वर्ग। क्या ये बात समझ में आ रही है। देखो मैं यहां पर 4 को 2 लिख के स्क्वायर किया हूं, क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग 4 ही होता है ना। तो मैं यहां 2 की जगह पर अंडर रूट 2 लिख के वर्ग कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्ग 2 ही होता है, 2 ही होता है। ये प्लस y लिखा हुआ है, y का तो स्क्वायर है ही है यहाँ पर। ये 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8। तो 8 का हमें वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग। तो 8 का वर्ग होगा 2 अंडर रूट 2। अच्छा कैसे पता चला, देखो यहां पर देखो वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि पता है आप लोगों को। 2 से काटो, 2 चौक 2 दूना, एक जोड़ा बन गया। वर्गमूल में जोड़ा ही बना करके तो लिया जाता है, तो एक जोड़े पर 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया, और बाकी यहाँ 2 रह गया ना, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है 2 अंडर रूट 2। इसका जो वर्गमूल है वो 2 अंडर रूट 2 है। तो 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 जेड का स्क्वायर। अच्छा आप ये भी देख लो, ये जो 2 अंडर रूट 2 है इसको मैं 2 बार लिख रहा हूं, 2 दूना अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा 2 ही होगा, 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि अंडर रूट 2 को जब आप गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4। ये देखो यहाँ करा हूं ना, अंडर रूट 2 का गुणा जब किया है तो अंडर रूट 2 दूना और 4 का वर्गमूल 2, यही तो आया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा क्या होगा 2 होगा। समान समान संख्याओं का जब गुणा किया जाता है अंडर रूट वाली, तो अंडर रूट हट जाता है, संख्याएं बच जाती हैं। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 तो कितना होगा 3। अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 कितना होगा 5। अंडर रूट हट जाएगा और संख्या बच जाएगी, समझे। इसका मतलब ये होता है किसी भी अंडर रूट वाली संख्या पर वर्ग लगा हो तो जब वर्ग हटेगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, 2 दूना 4, अंडर रूट के बाहर वाले का गुणा अंडर रूट के बाहर वाले से हो गया।
फिर अंडर रूट 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 दूना 8। तो बताओ 8 की जगह पर हमने 2 अंडर रूट 2 ही तो लिखा है, तो इसका वर्क करने पर कितना आ रहा है, 8 ही तो आ रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। आगे बढ़ते हैं, माइनस बस। अच्छा नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पहला माइनस में है और आखिरी माइनस में, बीच वाला प्लस में है। तो क्या पता चल रहा है इससे, वाई और जेड दोनों माइनस में है। जब पहला माइनस में आ जाए, आखिरी वाला माइनस में आ जाए, बीच वाला प्लस में आ जाए, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वाई और जेड दोनों माइनस में है। तो यहाँ पर आपको वाई को भी किस में लेना है, माइनस में, और इसको भी माइनस में लेना है। ये लो, समझ में आया। अब करते हैं, इसके बाद प्लस 2xy, x कितना है, अंडर रूट 2x, y कितना है, माइनस वाई। फिर उसके बाद प्लस 2yz, y कितना है, माइनस वाई, और z कितना है, माइनस 2 अंडर रूट 2 z, माइनस 2 अंडर रूट 2 z, इतना हो गया। इसके बाद प्लस, यहाँ लिख दूँ, नीचे से लिख दूँ, प्लस 2yz, z कितना है, माइनस 2 अंडर रूट 2 z, x कितना है, अंडर रूट 2। अब एक बार गुणा करके देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 2, देखो प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2 अंडर रूट 2 xy आ गया। ये लिखा हुआ है प्लस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस ही रहेगा। 2 दूना 4 और अंडर रूट 2, तो कितना हो गया, 4 अंडर रूट 2, 2 और 2 का गुणा 4, 2 दूना 4, 4 अंडर रूट 2। भाई 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 2 ऐसे साथ में लिखा रहेगा, तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और y और z का गुणा y। फिर इसके बाद इस प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा 2, तो 4 दूना 8, लिखा है ना 8। x और z का गुणा xz हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर x की जगह पर क्या है, अंडर रूट 2x, y की जगह पर क्या है, माइनस y, z की जगह पर क्या है, माइनस 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई, इसका गुणनखंड हो गया। तो देखिए एनसीईआरटी के आंसर में ये मैच नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी के आंसर में जो आ रहा है उसमें एनसीईआरटी के आंसर में ये माइनस में आ रहा है और ये दोनों प्लस में आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका x है वो माइनस में है, जो x है वो माइनस में है, और y और z प्लस में है। तो होगा कैसे, ये देखिए, ये जो आपको दिया गया है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, बीच में प्लस है। तो जब हम इसका सूत्र लिखते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर होता है प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो अगर आप x को माइनस में कर देंगे, अगर आप x को माइनस में कर देंगे तब भी यही स्थिति बन जाएगी, क्योंकि यहाँ शुरू में भी x होता है और अंत में भी x होता है। तो प्लस माइनस का गुणा ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें x y z में अगर y और z दोनों को माइनस कर दें, y और z दोनों को माइनस कर देने पर भी पहला ये माइनस में आ जाएगा, दूसरा माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये दूसरा प्लस में आ जाएगा, तीसरा माइनस में आ जाएगा। तो चूंकि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ 2 जगह माइनस है, तो हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर माइनस होकर आया है या यहाँ पर माइनस होकर आया है, तो हम दोनों में से कहीं पर भी लगा सकते हैं। चाहे आप माइनस केवल इस पर लगा दीजिए, इन दोनों पर प्लस लगा दीजिए, और चाहे इन दोनों पर माइनस लगा दीजिए, इस पर प्लस लगा दीजिए, दोनों से ही आपको सेम आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझे ना बात को। तो आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो भी सही है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ पर जैसे ये जो आपका है अंडर रूट 2x, इसको माइनस कर देना होगा और इसको प्लस कर देना होगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2x माइनस में रहेगा, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर तो x रहेगा नहीं, तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पर फिर से x आ जाएगा, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो आंसर में भी यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये दोनों
प्लस हो जाएंगे। तो आप चाहे तो उस तरीके से माइनस एक्स पर लगा करके इसे भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो मैंने बताया है ये भी सही है, चाहे ऐसे रहने दें और चाहे दूसरे तरीके से वैसे कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसका जो हमने बताया है इसका आंसर क्या आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, सॉरी ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है ना। बस इतनी सी बात है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न 6 में हमें घन दिए गए हैं और घनों का प्रसार करना है। ठीक है, कह रहा है घनों का प्रसार कीजिए जिसमें 4 भाग हैं, जिसका पहला भाग है 2x + 1 का होल क्यूब। एक मिनट में यहाँ फार्मूला लिख दूं, या याद है सबको? x + y का होल क्यूब बराबर x क्यूब 3xy और ब्रैकेट में x + यही तो होता है। ठीक है, तो बराबर 2x का क्यूब, उसके बाद +1 का +3 × x, x कितना है 2x और y कितना है 1, ब्रैकेट में x + y। तो x की जगह पर 2x और y की जगह पर 2 दूना 4 दूना x क्यूब, 1 एकम 1 एकम 3 दूनी 6 और 6 एकम x, फिर यहाँ 2x + 1, फिर एक लाइन और लिख दो 8x क्यूब + 1 + 6x और 2x का गुणा 6 दूनी 12x की घात 2, x का भी गुणा होगा ना, + 6 एकम और x, बस हो गया। इसको चाहे तो हो सकता है कि आपके आंसर में अगर ऐसे दिया हुआ है घातों के घटते क्रम में, तो 8x क्यूब + 12x² + 6x + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए सर। इसके बाद दूसरा देखिए, इसका दूसरे में आपको क्या दिया गया है, 2a - 3b, 2a - होल क्यूब। अच्छा, माइनस वाला भी फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, x - y का होल क्यूब बराबर x क्यूब - y क्यूब - 3xy और ब्रैकेट में x माइनस, बस माइनस लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2a - 3b दिया गया है, 2a का क्यूब - 3b का क्यूब -3 × xy, x की जगह पर 2a और y की जगह पर 3b, ब्रैकेट में 2a - 3b, 2 दूना 4 दूना 8, a क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक b क्यूब -3 दूनी 6, 6 त्रिक ab, 2a - 3b, 8a क्यूब -27 b क्यूब -18 दूना 36, a और a का गुणा a² × b, माइनस माइनस का गुणा प्लस 18 × 54 ab² हो गया। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे में आपको दिया गया है 3/2x + 1, 3/2x + 1 का होल क्यूब। बस बटे में दे दिया गया और कुछ नहीं, तरीका सबका वही है। 3/2 का 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × x, x क्या है 3/2x × y की जगह पर 1 है और यहाँ ब्रैकेट में 3/2x + 1, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 2 दूना 4 दूनी 8 x क्यूब 1 + 3 त्रिका बटा 2 x, 1 का गुणा होगा तो इतना ही रहेगा, 3/2 x + 1, 27/8 x क्यूब + 1 प्लस गुणा करिए इसका 9 त्रिक बटा 2 दूना x, 9 एकम बटे में 2, एक ऊपर ही तो है तो ऊपर ही गुणा होगा। कहाँ पर, हाँ x और x का गुणा x², 9/2 x हो गया। अच्छा, अभी ये कट नहीं, कट तो नहीं रहा है, कहीं तो नहीं कट रहा है ना,
नहीं, ऊपर नीचे कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है। तो बस यही आंसर हो गया। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप इसके साथ लिख सकते हैं, जैसे क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक्स फिर 1 है, ये हो गया। इसके बाद इसमें एक भाग और है इसका बचा हुआ, वो भी देख लीजिए। चौथा में आपको दिया गया है x माइनस 2/3y। देखिए ये x माइनस 2/3y है, x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पर 2/3y ब्रैकेट में x माइनस 2/3y ये लिख दिए। अब इसके बाद एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 वाई क्यूब माइनस 3 एक्स और वाई और 2, तो 2x वाई ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। एक लाइन और लिख दीजिए गुणा करके, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2 एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस का गुणा प्लस। इसका ध्यान रखेंगे कि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। 2 दूना 4/3 एक्स ऐसे रहेगा और y का गुणा वाई स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 का जो पहला भाग है उसमें दिया गया है 99 का होल क्यूब, और यहाँ पर सीधे गुणा नहीं करना है, सरसंख्या का उपयोग करके हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। ठीक है, घनमूल। तो देखो 99 ये तो दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। हाँ, तो ये 99 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 99 को 100 माइनस क्यूब। 100 माइनस 1 लिखने से ये a माइनस बी का या x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया। यही तो हुआ। बताओ इस फार्मूले से अब ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, तो फार्मूला लगा दीजिए। 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100, 3xy होता है ना, और इंटू वाई की जगह पर 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। बस 100 का गुणा करो, 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार लिख के करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 के आगे कितने जीरो? 2 जीरो है तो 2 तिया 6, 2 जीरो है तो 2 तिया 6 हो गए। उसके बाद माइनस 1 एकम 1 एकम 1, 3 और 100 का गुणा माइनस 300। इसे 100 रहने दीजिए, इसे ना घटाइए। माइनस 1 माइनस 300 और 100 का गुणा 30,000 माइनस माइनस। इसके बाद देखो ये दोनों है माइनस में और ये दोनों है, तो इसे जोड़ लो पहले। 3 जीरो, उसके बाद ये 3, ये 300 को 10 लाख में जोड़ दिए हैं। ये माइनस 30,000 और माइनस 1 जुड़ के माइनस 30,000 1 हो जाएगा। अब घटा दो, यहाँ 0 है यहाँ 1 है। बताओ, इसे अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख के ऊपर नीचे घटा सकते हैं। ये 0 है, उधार ले जाओगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 0 गया। यहाँ 2 बचा है, 2 में से 0 गया 2। और उसके बाद यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0 है 0। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो उधार लाओ 10 हो जाए, 10 में से 3 जाए 7। और उसके बाद यहाँ पर 9, यहाँ तक हो गया था ये 9, और ये तो चला ही गया था। तो आंसर आ गया 970299, ये आ गया इसका मान। इसके बाद इसका दूसरा भाग 102 का होल क्यूब। ठीक है, 102 दिया गया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस, ठीक, 100 प्लस 2 लिख दीजिए। 100 में जब 2 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा ना। तो फिर से वही कर दो, 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 गुणे
2 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। 100 का गुणा करोगे तो 6 जीरो, ये आ गया। 2 दूनी 4 दूना 3 दूनी 6 और 100 का गुणा 600, ब्रैकेट में 100 प्लस 2। कितना हो गया ये? 60,000। 6 दूनी 1200। सबको जोड़ दो। 0 0 0 8 0 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0, एक ही रहेगा। 6 0, फिर उसके बाद 0 1, कितना आया? 10,61,200। ये इसका आंसर हो गया। इसका एक भाग और है 998। तीसरा इसका है भाग जो, वो है 998 का होल क्यूब। देखिए 998 को आप क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 2, यहां कर लीजिए। 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का -3 इंटू एक्स वाई, तो एक्स 1000 है और वाई 2, ब्रैकेट में 1000 माइनस 2। 1000 3 जीरो है तो 3 त्रिक्का ये 9, 2 दूनी 4 दूनी 3 दूनी 6 और 1000 से गुणा करोगे तो 6000। 1000 माइनस 2, 1000 सॉरी 1 के आगे 9 जीरो, -8 माइनस 6000 का इसमें गुणा करो, कितना हो गया? 3 जीरो और जो आगे बढ़ा दो, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12,000। देखो ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में, जुड़ जाएगा। 3 जीरो 1 2 3 जीरो, उसके बाद 2 1 5 हो गया। तो इसमें 9 जीरो थे, 5 यहाँ तक हो गया, बाकी बचा 4 जीरो फिर 1, उसके बाद माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 6 0 0 0 0 0 8। अब इसको घटाओ, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो उधार ले जाओ, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 है, 9 में से 0 गया 9, फिर उसके बाद यहाँ भी 9 है, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ कितना बचा था? 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, कितने हुए टोटल? 5 अंक तक आ गए, यहाँ तक आ गए। उसके बाद 0 में से 0 गया 0, फिर ये हो गया 6। इसके बाद ये 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, उधार ले जाओ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर यहाँ 9 9, बस ऐसे। इस तरीके से ये तीसरा हो जाएगा। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 में 5 भाग दिया गया है, जिसमें हमसे कह रहा है गुणनखंड कीजिए, और इसका पहला भाग है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसमें जितने भी 5 भाग इसके दिए गए हैं, इनको क्यूब के रूप में लिखना है। a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब होगा। तो देखो यहाँ पर अगर प्लस है इनके बीच में, तो प्लस का क्यूब होगा, और माइनस है तो माइनस का, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये 8 है, 8 का घनमूल 2, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस यहाँ क्या होता है 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b। अच्छा, इसका जो है ना, मैं यहाँ पर एक विस्तार रूप लिख रहा हूँ। ये देखो, अगर इसे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x और x का गुणा x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो देखो जब इसका ब्रैकेट में गुणा कर देते हैं ना, तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ हमें लिखना है 3, फिर लिखना है x का स्क्वायर, x क्या है 2a स्क्वायर इंटू b, उसके बाद प्लस 3x वाई, x क्या है 2a और y कितना है b, तो b का स्क्वायर। देखो मिलाओ, ये 2 दूना 4 हो जाएगा,
4 तिया 12 ए स्क्वायर बी, ये 3 दूनी 6 ए बी स्क्वायर, वही तो है। तो 2a प्लस बी का होल क्यूब, बस हो गया। इसके बाद इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में आपको दिया गया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, यही तो दिया गया है। इसमें सेम वही दिया गया है, कोई अंतर नहीं है। 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। इस बिंदु, ये जो बिंदी रख देते हैं इसका मतलब गुणा होता है। देखो ये सेम वही हो गया। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, माइनस लगा है, तो इसको लिख दीजिए 2a माइनस बी का होल क्यूब, बस हो गया। इसके बाद तीसरे में आपको दिया गया है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। देखिए 27 का घनमूल 3 का क्यूब माइनस 125 का 5 ए क्यूब माइनस 135 लिखा हुआ है, तो लिखिए 3x स्क्वायर वाई। x क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। और उसके बाद y कितना है? 5 है। देखो ऊपर वाला आ रहा है, देखो 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45 और 45 दिया 135 ए प्लस यहाँ लिखना है 3x वाई स्क्वायर। x कितना है? 3, तो 3 गुणे 3 वाई स्क्वायर। y कितना है? 5a का स्क्वायर। देखो 3 त्रिक का 9, ये 25 हो जाएगा, तो 25 नवा 225 ए स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 माइनस 5 है। बस यही दोनों उठा के ब्रैकेट में लिख देना है और क्यूब कर दे रहा है। इधर आप लोग इसका कोई रूल इसमें है नहीं, ठीक। 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये हो गया। इसके बाद चौथे में आपसे क्या कहा गया है? 64a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। देखो 64 का घनमूल 4, वो वर्गमूल होता है 4a का क्यूब माइनस 27 का 3 b का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। x कितना है? 4a, इसका स्क्वायर कर दीजिए। y कितना है? 3b, ऐसे लिख दीजिए। देखो 4 चौको 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 ए स्क्वायर बी प्लस 3x वाई। x कितना है? 4a, x 4a ही तो है, और y कितना है? 3b, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3b का स्क्वायर, 3 त्रिक का स्क्वायर है ना, तो 3 त्रिक का 9 चौ 36, 36 तिया 108 a और b का स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आएगा? 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हो गया। इसके बाद इसका पांचवा भाग देखो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर माइनस प्लस 1/4p, ये हो गया। बताओ 27 का घनमूल 3, p का क्यूब माइनस 1/16, 216 का घनमूल कितना होता है? 6 होता है, तो 6 का क्यूब माइनस यहाँ क्या लिखोगे? 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। एक्स मतलब 3p का स्क्वायर, और y कितना है? 1/6। देखो करके 3 त्रिक का 9 दूनी 9 त्रिक 27, और ये 27 जब 6 से काटोगे, जैसे यहाँ देखो
ये 3 इससे कट जाएगा ना, 3 दूना 6 और ये 3 त्रिक्का 9, तो 9/2 आ गया। और साथ में p स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स कितना है 3p इंटू वाई का स्क्वायर, तो 1/6 का स्क्वायर, 3 त्रिक्का 9, 6 तो 9 चौक कट जाए ना, बटे में 4 आई, ब्रैकेट में क्या हुआ 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इस तरीके से ये भी हो गया। तो इसके पांचों भाग इस तरीके से हल हो जाते हैं। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी आगे देखेंगे।